जय हिंद साथियों, कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग कक्षा 10 का जो है अंग्रेजी सॉल्व करने वाले हैं। अंग्रेजी का पूरा पेपर हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे। अगर आपको आंसर आएगा तो हर एक प्रश्न का जो है आंसर आपको लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और हर एक प्रश्न को आप लोग देखेंगे। हर एक पेपर में जो है आया हुआ प्रश्न को हम लोग जो है करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए आपका जो है पेपर कितने घंटे का होता है। तो आपका पेपर जो है 3 घंटा 15 मिनट का होता है। जैसा कि हर पेपर है वैसे ये भी पेपर होता है। 3 घंटा 15 मिनट में जो है आपको अपना पेपर सॉल्व करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो इंग्लिश का पेपर होगा आपका, वो जो है 2 खंडों में विभाजित होगा। एक होगा हमारा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। अब पार्ट ए में जो आएगा आपका 20 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू आएगा, यानी कि 20 क्वेश्चन जो है आपका आएगा एमसीक्यू आएगा। और पार्ट बी में जो है आपको लिखना रहेगा, ठीक है, कॉपी पे। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने है। सबसे पहले देखिए इसमें कहा क्या गया है। तो यहाँ पर जो है एक दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, यानी कि जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसी से जो है प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे तो पूछा गया द गंगा इज सिंबल ऑफ, जो गंगा है किसका एक प्रतीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे इसको खोजेंगे तो यहाँ पर लिखा है कल्चर एंड सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ऐसे जो है आपको खोजकर इसका आंसर लिखना रहेगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको भी देख लेंगे आप लोग। ये भी प्रश्न अगर आप लोग देखेंगे क्या पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा भी गया है। यहाँ पर देखेंगे रिच एंड वेस्ट प्लेन्स बिलो, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो है इसका आंसर की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, वही लिखा था जहां पर मैं देखा था, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे आपसे पूछा गया है विच वर्ड इज पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्ट्री का अपोजिट पूछा गया, क्या होगा? तो डिफीट हो जाएगा बिल्कुल सही से। डिफीट हो जाएगा, क्या है? डिफीट जो है क्या है, विक्ट्री का क्या है, अपोजिट हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए आपका सही आंसर। तो इसको भी जो है आप याद कर लेंगे, 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही आंसर। अब देखिए जो है 4 नंबर पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉलोइंग इज क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर देगा क्वेश्चन 4 में जो है आपको ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन 4 से लेकर के 8 तक ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, और जल्दी से बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर द वेल और खाली स्थान लिखा गया है, और बिफोर दे रीच्ड लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो आपको सहायक क्रिया भरना है, बताएंगे इससे क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। तो बात करते हैं यहाँ पर जो हो जाएगा आपका हैड, क्या हो जाएगा? रूम हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यानी कि बात करते हैं तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर। तो ऐसे आपको हर एक प्रश्न का आंसर बताना था। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है, ऐसे सेम टू सेम आपका पीवी पेपर आएगा। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से कर रहेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ हर एक विद्यार्थी को जो है पेपर देने से पहले एक पेपर देखकर जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर लिखा गया है ही शिफ्ट, यहाँ पर खाली स्थान छोड़ा गया, एक ग्रीन ट्री लिखा गया। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर क्या होगा? अंडर होगा, अबाउट होगा, इन होगा या विथिन होगा? बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो यहाँ पर अंडर हो जाएगा बिल्कुल आपका सही आंसर है। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, बताएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर जो है 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके सामने आ चुका है, इसका भी जल्दी से आप बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड कॉस्ट ऑफ मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द रिच राइट जो है अरेंजमेंट करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, मीनिंगफुल जो है कोई वाक्य बनाना है। यहाँ पर देखिए जो शब्द लिखा गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके हमको जो है एक क्या करना है, एक मीनिंगफुल जो है सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पर जो है सेंटेंस कौन सा बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे माई कहीं पर है, बिल्कुल जो है माई हो जाएगा। माई से कौन सा? माई ब्रदर हो जाएगा, बिल्कुल। देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर सी दिख रहा है
आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आंसर जो है यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे यहाँ पर यानी कि आपको रीअरेंज करके जो है आपको जो है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं थोड़ी ना होगा। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या, तो 7 नंबर का प्रश्न बताएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिस स्पेल्ड, यानी कि जो है किसका जो है जो अच्छा लिखा गया है उसमें जो है स्पेलिंग में जो है स्पेलिंग गलत लिखा गया है। बताएंगे आप लोग किसमें जो है स्पेलिंग गलत लिखा है। ये तो बिल्कुल सही है, ये भी हमारा सही लिखा गया है, एक्सेप्ट भी है, यानी कि ये देखिए यही जो है ऑप्शन डी जो दिया गया एक्सेप्ट दिया गया बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न क्या है और बताएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और बताएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया फिल इन द गैप विथ द सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन का जो है प्रयोग करना है जो कि सबसे अच्छा बैठे। तो वी आर प्राउड यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है, और कल्चर, तो बताएंगे यहाँ पर क्या रहेगा, जल्दी से बताएंगे बच्चे यहाँ पर जो है कौन सा हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पर इन रहेगा कि ऑफ रहेगा, क्या रहेगा जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या रहेगा भाई यहाँ पर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के में, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑफ रहेगा, ना तो इन रहेगा ना फॉर्म रहेगा, ऑफ यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो है बी आपका सही आंसर हो जाएगा, वी आर प्राउड ऑफ और कल्चर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहा गया है यहाँ पर, अगर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से और 10 तक, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में क्या कहा गया यहाँ पर देखेंगे 9 और 10 में, रीड द पैसेज गिवन द चूज ऑफ करेक्ट ऑप्शन आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो यहाँ पर पैसेज दिया गया है जो गद्यांश दिया गया है यहाँ से दिया गया शुरू यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इससे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर जो है आपको चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देखेंगे तो पूछा गया है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। द टाउन वाज यहाँ पर खालिस्तान देगा फ्रॉम द विलेज वैली विलेज, यानी कि 10 मिलियन पर था, 5 मिलियन या 6 मील्स या जो है नियर वेरी नियर, तो कहाँ पर था, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे इस पैसेज को तो यहाँ पर साफ लिखा गया है यहाँ पर 6 मील्स, यहाँ पर देखिए लिखा गया है ना 6 मील्स हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। द टाउन वाज 6 मील, ठीक है, यानी कि 6 मील पर था, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और जल्दी से बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सही आंसर क्या होगा। द फेयर ऑफ द बस वाज, यहाँ पर खालिस्तान वन वे, तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे उसके बाद जो है कितना फंसा था यहाँ पर ये पूछा गया, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे वे ऑफ देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है साफ 30 पैसे, इसकी ना 30 पैसे था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 30 पैसे हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी ऐसे करना था तो बिल्कुल आप लोग कर लेंगे, यहाँ पर जो ए आंसर है आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर जो है 13 तक का। यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि इसे जो है पूछा गया है इसका जो है आपको जो है ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। नेल्सन मंडेला से पूछा गया तो आप बताएंगे प्रेसिडेंट कब बना था भाई, तो यहाँ पर देखेंगे 1994 में, आप लोग पढ़े होंगे तभी लगा पाएंगे, ठीक है, 1994 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग जो इस पार्ट को पढ़े होंगे तभी आप लोग इसका आंसर लगा सकते हैं, वरना आप लोग आंसर नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखेंगे लेंचो वाला जो प्रश्न पूछा गया है, आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा गया है, लेंचो रोड द लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर द क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर जो है कितना रुपया मांगा था, देखेंगे तो ये 1000 गलत हो जाएगा, 50 गलत हो जाएगा, यहाँ पर 100 रुपीज के लिए जो है लेंचो ने क्या लिखा था, पत्र लिखा था ना, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही आंसर, क्या हो जाएगा बी यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, वेली वाज, क्वेश्चन में तेरा है वेली वाज, यहाँ पर देखेंगे ईयर ओल्ड गर्ल, बताएंगे कितने साल की जो है कितनी साल की लड़की थी, बताएंगे इसे, यहाँ पर वही पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर जो सी हो जाएगा 8 ईयर्स की थी ना, 8 साल की थी ना, यानी कि देखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर। अगर आप लोग पढ़े होंगे तभी इसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, क्वेश्चन 14 to 15 है, यानी कि 14 और 15 में क्या कहा गया आपको, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसको पढ़ना है, जो आपके दिया गया है यहाँ पर देखेंगे इसको आपको पढ़ना और इसे जो है इसका आंसर देना है। तो हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस,
फायर एंड आइस का जो है लेखक कौन था ये पूछा गया, बताएँगे जैसे जो है कौन कवि था भाई फायर एंड आइस का, तो बताएँगे रॉबर्ट हो जाएगा ना, बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। इसलिए जो है आपको हर एक लेसन का जो है ऑथर का नाम याद रखना है, ठीक है? ऑथर और पोएट का नाम जो है याद रखना है। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 15 और जल्दी से बताएँगे क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके सामने आ चुका है, जल्दी से देखेंगे बताएँगे इसका जो है कौन-सा सही आंसर है। व्हाट डज़ द पोएट कंपेयर फायर विथ, जो है किससे कंपेयर किया गया, किससे जो है तुलना किया गया, यही पूछा गया है। तो जल्दी से बताएँगे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएँगे आप लोग यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न का जो है कौन-सा सही आंसर हो जाएगा? तो डिज़ायर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि देखेंगे तो आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, डिज़ायर बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है और जल्दी से बता देंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर जो है आपको चूज़ करना है। तो मिस्टर यहाँ पर पूछा गया, इसको बताइए क्या हो जाएगा जल्दी से। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रिच लेडी थी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर है। आप लोग पढ़ेंगे तो बेहतरीन तरीके से करते होंगे। बाकी 17 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। व्हाट डिड हरी सिंह वांट टू अनिल, यानी कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, उससे जो है क्या चाहता था हरी सिंह, बताएँगे इसे क्या चाहता था भाई, जल्दी से बताएँगे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? तो बताएँगे आप लोग बी मनी चाहता था, क्या? मनी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर, क्या हो जाएगा? तो बी आंसर यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, बताएँगे जैसे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? 17 तो हो चुका ना, 18 नंबर का प्रश्न है। बता दो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी जो है बिल्कुल सही आंसर। लोलेस्ट था प्रश्न था और जो है ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ठीक है? यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। बाकी 19वां प्रश्न देखिए क्या यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे ऐसा बताइए व्हाट डिड वर्ड राइट स्टेट करेक्टिंग द चाइल्डहुड, बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉक्स, यहाँ पर देखेंगे ये रहा कौन सा क्या रहेगा, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द डीज हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी ये 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। तो 20 नंबर का प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर बताएंगे जैसे व्हाट वाज द होली रियल रियल नेम, उसका नाम क्या था? सुलेखा था, क्या था? सुलेखा था, यानी कि देखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका सी सही आंसर है। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अब पार्ट बी आ चुका, ठीक है? अब पार्ट बी से यहाँ पर देखेंगे तो क्या पूछा गया है। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर दिया गया पैसेज दिया गया है और पैसेज से आपको जो है आंसर क्या करना है, ढूंढना, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछा गया है इसका आंसर आप लोग इसी में से ढूंढ के लिखेंगे, ठीक है? तो आप लोग बेहतरीन तरीके से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है लेटर पूछा गया किसके लिए, फादर के लिए, ठीक है? फादर के लिए जो लेटर पूछा गया तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बुक मंगाने के लिए जी, उससे जो है पिताजी से पैसा मांगने के लिए जो है आपको लिखना है क्या, बुक खरीदने के लिए, ठीक है? तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए इसको नहीं आता तो प्रिंसिपल से जो है आपको छुट्टी के लिए जो है प्रार्थना पत्र लिखना, ठीक है? मैरिज के लिए सिस्टर की मिली है जो है, छोटी बहन की जो है शादी के लिए जो है आपको अटेंड करने के लिए जो है आपसे प्रिंसिपल सर से आपको जो है 5 दिन की जो है छुट्टी माँगने के लिए कहा गया था, ठीक है? तो इसको भी आप लोग बेहतरीन तरीके से लिख देंगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी यहाँ पर आ चुका, हम लोग पहुँच चुके कहाँ पर, ग्रामर कहाँ गया भाई? तो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखो आपसे ट्रांसलेट करने को कहा गया है, हिंदी से आपको इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करने को कहा गया है, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे और कर लेंगे, ठीक है? प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, इसको आप लोग देख के बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। बाकी हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं 5 नंबर प्रश्न, तो 5 नंबर प्रश्न आप लोग देख लेंगे आसानी से। बाकी यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न आप लोग देख करके जो है आसानी से आप लोग जो है हर एक प्रश्न को तैयार करके जाएंगे, ठीक है? हर एक प्रश्न को आप लोग यहाँ पर तैयार कर लेंगे, ठीक है? जाकर के क्वेश्चन से। तो यहाँ पर आगे देखते हैं क्या है, आगे आ चुके हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है सेंट्रल आइडिया कहा गया, तो सेंट्रल आइडिया भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, दैट ट्रीज, फॉग और जो दिया गया फायर एंड आइस, ठीक है? इन तीनों को तो आप लोग तैयार कर लेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे, तो आगे जो आने वाला है यहाँ पर देखेंगे क्या पूछा गया है, हरी सिंह के बारे में जो आपको लिखना है। बाकी यहाँ पर जो है आपका पूरा पेपर खत्म होता है, यानी कि आपके एग्जाम में जो है इतना ही पेपर आता है, ठीक है? इन सभी प्रश्नों को आपको बेहतरीन तरीके से करना है और आप लोग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं अगर आप लोग पढ़े होंगे तभी, ठीक है? अभी भी टाइम है, आप लोग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो है आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।